हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पस से मैंने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है और इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट पर बनाए रखिएगा। एंड जिस तरीके से यहाँ पर प्राइस एक्शन अनफोल्ड होगा उसके बाद आप यहाँ पर अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जिसके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं दैट इज भारत फोर्ज लिमिटेड। तो भारत फोर्ज लिमिटेड का मैं पहले आपको ओवरऑल एक बार ट्रेंड दिखा देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऑलरेडी हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन में चल रहा है और हमारे पास लास्ट वीक एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल भी यहाँ पर क्रिएट हुई थी। लेकिन अगर हम लास्ट वीक की कैंडल की बात करें तो ये आपको एक तरीके से एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन में आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक बार मैं इस चार्ट को आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो वन डे के टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे आपके पास कहीं ना कहीं एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की आपके पास फॉर्मेशन जो है वो आपको बनती हुई दिखाई दे रही है कुछ इस तरीके से। आप इसको पैनेट पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल हमारा यहाँ पर डिसीजन रहेगा। जैसे ही प्राइस हमारे इस कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेक करेगा तो ये वापस से अपने इस मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर सकता है और हमें काफी अच्छे टारगेट्स भारत फोर्ज में आने वाले समय पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट, आपको वेट करना है जब तक ये इस रेंज को कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं करता, तब तक आप इसमें किसी भी तरीके की कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट नहीं करेंगे। देन जो अगला स्टॉक है जिसको मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पर बना करके रखिएगा दैट इज बाय द नेम ऑफ कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम लिमिटेड। और इसका मैं पहले आपको एक बार मंथली चार्ट दिखा देना चाहता हूँ। तो मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत अच्छी हमारी ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के पास बार बार अप्रोच कर रहा है। इनफैक्ट अगर ये मंथली रेजिस्टेंस आपकी किसी एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल से ब्रेक हो जाती है तो भी आप यहाँ पर अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं और उसके बाद ये स्टॉक आपको काफी अच्छे टारगेट्स आने वाले समय पर देता हुआ दिखाई दे सकता है। देन द नेक्स्ट स्टॉक दैट आई हैव सेलेक्टेड दैट शुड बी इन योर वॉच लिस्ट दैट इज बाय द नेम ऑफ जेएम फाइनेंशियल्स। अब देखिए इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहली चीज, स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत अच्छी मंथली रेंज यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हमें वेट करना है कि यहाँ पर 84 रुपीज के ऊपर हमें एक कन्विंसिंग सेटअप, हमें एक कन्विंसिंग क्लोजिंग हमें दिखनी चाहिए। दिस कैन बी अ वेरी गुड stock that you can basically trade for upcoming months and अगर चीजें सही प्लान करती हैं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 117 टू 120 रुपीज हमारे टारगेट्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट्स और इस स्टॉक को भी मैं एक बार आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो काफी अच्छा हायर हाइज हायर लोज फॉर्मेशन का यहाँ पर अभी पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीक में काफी अच्छी एक कैंडल बन चुकी है जिसने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर यह है कि अगर हम प्राइस एक्शन को ध्यान से देखें तो प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से आपको पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगेन दिस स्टॉक शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट। देन नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज नवनीत एजुकेशन लिमिटेड। नवनीत एजुकेशन में मैं अभी फिलहाल इसको एक ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो लास्ट 3 वीक से एक रेजिस्टेंस के नजदीक यहाँ पर डोजी कैंडल्स की फॉर्मेशन थी और हमारे पास करंट वीक की कैंडल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनी है। तो अगर यहाँ पर प्राइस 161 रुपीज के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो अगेन दिस कैन एक्ट एज अ वेरी गुड ट्रेडिंग सेटअप क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 141 रुपीज का रहेगा। देन जो नेक्स्ट स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और देखिए इसको सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन अगेन स्टॉक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस के नजदीक है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 7 अगस्त वाला जो वीक था वहां पर प्राइस ने अटेम्प्ट किया था इस लेवल को ब्रेक करने के लिए, लेकिन वहां से सेलिंग प्रेशर से वापस से प्राइस नीचे क्लोज हुआ। देन हमारे पास करंट वीक की कैंडल भी ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास जाकर के क्लोज हुई है। तो देखिए प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बन रहा है। ऑल वी नीड इज कि प्राइस हमें 870 रुपीज का जो ये हमारा लेवल है इसके ऊपर एक कन्विंसिंग क्लोजिंग दे और अगर ये क्लोजिंग विद वेरी हाई वॉल्यूम्स हमें मिलती है तो ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप बनेगा क्योंकि फिर इसके बाद हमें जो टारगेट्स हैं वो कहीं ना कहीं 1083 रुपीज तक के भी देखने को मिल सकते हैं और स्टॉक अगर उसमें मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो ये लाइफ टाइम हाई को भी अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। सो दीज आर द स्टॉक्स विच शुड बी ऑन योर वॉच लिस्ट। ऑल्दो इनमें से कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको हल्का फुल्का एक ब्रेकआउट सेटअप देखने को मिल रहा है बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है जहां पर अभी प्राइस एक बिल्डअप क्रिएट कर रहा है। तो सिंस हम स्टॉक्स को बिल्डअप पर हम ट्रैक करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे ही हमें एक सिग्नल मिलेगा तब हम इसमें एंटर कर पाएंगे।
सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन कि ये जो वीकली वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम स्टॉक्स को फिल्टर आउट करके रखते हैं जहां पर हमें आने वाले समय पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। एंड अगर आप इसमें कुछ और चीज़ें मेरे तरफ से इंक्लूडेड आप चाहते हैं कि मैं इंक्लूड करूं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।